तो भाई इस तरह का रूम है, 3 बेड हैं और उधर बाथरूम दिखा देता हूँ। 550 रुपये में रूम है यहाँ पे भंडारी लॉज में, इस तरह का। तो ठीक है अपना। तो बज रहे हैं 9 और राम भाई तो बना रहे हैं जवे और थोड़ी सी खिचड़ी। सुबह देखेंगे भाई, जिस टाइम भी 9-10 बजे अब अपना चलेंगे यहाँ से और अपना लैंडस्लाइड हट जाएगी शायद उस टाइम तक। तो भाई टाइम हो रहा है 8:41 और हम यहाँ से भंडारी लॉज से निकल रहे हैं। हमें मॉर्निंग में भंडारी जी ने बता दिया था कि रास्ता खुल गया है और आप जा सकते हैं। तो बहुत प्यारी जगह है ये, भिरी बोलते हैं इसको। मैं दिखा देता हूँ किस तरह का गेस्ट हाउस है। अखिलेश भाई खड़े हैं अभिषेक भाई कार में बैठ गए हैं। अपना भंडारी टूरिस्ट भिरी। तो हम नीचे रूम में रुके थे 550 रुपये में 3 बेड वाला। तो भाई ये एरिया था वो जहाँ रात लैंडस्लाइड हुई ना, ये लैंडस्लाइड प्रोन एरिया है। यहाँ पहले भी हुई थी जब मैं तुंगनाथ चौपता गया था। एक तरफ नदी है और एक तरफ कच्चा पहाड़ है। तो रात हमें यहाँ से पुलिस वालों ने वापस कर दिया था। कीचड़ भी है यहाँ पे। तो भाई इस तरह का रास्ता है, ये कीचड़ भी हो रहा है। ये तो तो ये रोड चौड़ा कर रहे हैं ना, तो भाई ये रोड चौड़ा ही हो जाएगा तभी जाके कुछ होगा, वरना ऐसे नहीं। ऐसे तो ये गिरता ही रहेगा, ये पत्थर गिरना ही गिरना है सारा। इसको पूरा ही ख़त्म करेंगे ये पहले, ये ढंग से। चलो भाई निकल गए, ये मेन स्लाइडिंग जोन से तो एक देवप्रयाग के बाद आता है। भाई थोड़ा ही चले थे और यहाँ पे फिर रास्ता रोक दिया। मेरे ख्याल से वो काम चल रहा है, लैंडस्लाइड नहीं हो रही, वहाँ पे काम चल रहा है ऊपर। तो भाई वेट कर रहे थे अभी हम, क्योंकि यहाँ पे कुछ काम चल रहा है तो ट्रैफिक रुका हुआ है। सुखदेव भाई जो जिनसे मुझे मिलना है, जो यहीं रहते हैं अगस्तमुनि में, जो देहरादून पहले रहा करते थे मेरे दोस्त, वो खड़े नीली टी शर्ट में। उस तरफ से वो छुटेंगे, इस तरफ से हम, तो उनसे भी मुलाकात करनी है। पिछली बार भी नहीं हो पाई थी। और ये देखो कितना अच्छा खेत है यहाँ पे, मंदाकिनी नदी बह रही है। ये खेत है, ये पूरा मंदाकिनी नदी घूम रही है। एक नदी इधर से आ रही है। ये कितना अच्छा गाँव है, प्यारा। पूरा खेत एक ही है, एक ही लेवल पर है, जहाँ प्लेन है। इधर से भी नदी आ रही है, इधर से भी जा रही है, उधर घूम के चारों तरफ से इस गांव के नदी है। कितना प्यारा गांव है। मौसम भी आज ठीक है, मतलब धूप नहीं निकल रही है। एक गांव यहाँ पर है, ये भी कितना प्यारा है, वाह। तो भाई ट्रैफिक खुल गया है और सुखदेव भाई अपने दोस्त पुराने देहरादून से, अपना पिछली बार मिल नहीं पाए थे तो मिल गए हैं, अपना मुलाकात करके चलते हैं। नदी के बीच में देखो कितना बड़ा पत्थर है, काफ़ी विशाल पहाड़ सा है। अगस्तमुनि पहुँच गए हैं। ये देखो मंदाकिनी के ऊपर किस तरह से ट्रॉली बनाई हुई है। पहले ट्रॉली में बैठ के पार किया करते थे लोग, अब झूला पुल भी बना दिया। तो भाई 10:38 पे एग्जैक्टली हम श्रीनगर में एंटर कर गए हैं। अभी तक हम ठीक चल रहे हैं, कोई इतना खास, बस वही लैंडस्लाइड मिली थी, उसके बाद कुछ नहीं है अभी। कौन सी जगह है भाई? भाई देवप्रयाग आने वाला है थोड़ी देर में। और तो दोस्तों 11:45 एग्जैक्ट हम पहुंच गए हैं देवप्रयाग में। तो भाई व्यू दिखा देता हूं तुम्हें मंदाकिनी और भागीरथी का। ये देखो अलकनंदा, ये अलकनंदा आ रही है केदारनाथ से, और ये आ रही है गंगोत्री से भागीरथी। और देखो भागीरथी कितनी शांत है, बिल्कुल शांत। इसका थोड़ा हरे रंग का पानी है और इसका थोड़ा मटमैला पानी है। ये शोर कर रही है, ये हमेशा शोर करती हुई चलती है, बहुत तेज़ रुद्र रूप में रहती है। और ये देखो ये कितनी शांत है, जैसे एक तालाब का पानी रुका हुआ वैसा महसूस हो रहा है। इस नदी ने इसको पूरा ओवरटेक कर लिया है, इसका नामो निशान मिटा दिया। अब यहाँ से पूरी मटमैली चल रही है। उस तरफ ज़्यादा बारिश हो रही होगी, कभी कभी इधर बारिश हो जाती है तो इधर का भी हो जाता है पानी। ये देखो तो भाई कोडिया गांव पहुंचने वाले थे, बिल्कुल शिवपुरी के पास ही थे। और यहाँ पे बोला कुछ आदमियों ने कि आगे रोड ही पूरी साफ हो गई है, कोई जगह ही नहीं है जाने की। और इससे पूछो तो भाई हमें वापस देवप्रयाग जाना पड़ेगा, पता नहीं कहाँ से घूम के जाना पड़ेगा अब। नहीं देवप्रयाग में भी पुलिस ने नहीं रोका, किसने नहीं रोका, कोई बता तो दे इतना किलोमीटर आगे। ओहो
अब अच्छा ये रोड फिर चंबा से जाती है, वो तो बहुत दूर पड़ेगी, दूर पड़ेगी। ये सही है आप, ये सही है, नीलकंठ से जा रहा है, ये नीलगढ़ जाता है, एक वहाँ कोटद्वार जाती है। कोटद्वार जाता है। अच्छा भाई अब जा रहे हैं वापस देवप्रयाग की तरफ। यहाँ से 15 किलोमीटर वापस जाना है भाई देवप्रयाग, फिर वहाँ से और मालूम करते हैं डिटेल में, फिर जाते हैं। 4-5 है तो ऐसा लग रहा है विदेश का गिद्ध है भाई देखो कितना बड़ा गिद्ध है, बहुत तगड़े गिद्ध है। हाँ बहुत सारे हैं यहाँ पे, कुछ हुआ होगा ना, देखो एक बोरा सामने। भाई गाय मरी हुई है तो गिद्ध देखो कितने तगड़े तगड़े खा रहे हैं। तुम देखो कितने खतरनाक होते हैं, सफाई करते हैं ये, देख रहे हो। गिद्ध है, कोई और गिद्ध है, नहीं नहीं ये तो गिद्ध है, वल्चर बोलते हैं। देखो तेरी भाई कितना तगड़ा हो गया। कौवे को देखो, कौवे की चोंच देखो भाई कितनी खतरनाक है। तो भाई हम देवप्रयाग से ऋषिकेश जा रहे थे, तो हमें ये रास्ते में ये सीन दिखाई दिया है। तो गिद्ध काफी सालों बाद देखने को मिले और ये बहुत ही बड़े गिद्ध हैं। तो भाई बज रहे हैं 1:22 और हमने अब दूसरा डाइवर्ट रूट लिया है, वापस देवप्रयाग आए हैं और यहाँ से नरेंद्र निकलेंगे गाजा से होते हुए। तो अभी से एक भाई ने दिलवाई है मैगी 4 और अब यहाँ पे बनाएंगे। तो ये पता नहीं कौन सा रास्ता है, हम किसी गांव के पास है, हम इस नदी के किनारे किनारे चल रहे हैं जो कि टिहरी डैम से आ रही है। देखो दिखाने की कोशिश करता हूँ, ये देखो बोरी। और अभी हमने मैगी बनाएंगे यहाँ पे और अभी सिलेंडर वगैरह निकालते हैं। यहाँ पे एक आदमी दिखा था मेरे को, उससे मांग लेंगे माचिस, इधर ही था, बाइक खड़ी थी अभी चला गया। बढ़िया जगह लग रही है यार ये तो बहुत। तो भाई देखो ये है असली पहाड़, ये है असली टिहरी के पहाड़। देखो आनंद लो, हवा कितनी बेहतरीन चल रही है। और ये देखो रियल, तो भाई दिस इज रियल टिहरी, बहुत गजब। ये देखो यहाँ किसी ने बना हुआ है, इधर भी कुछ है, इधर खेत है, हवा चल रही है बहुत बेहतरीन, गर्मी का माहौल बिल्कुल, जुलाई मंथ। ये टाइम कहाँ आने वाला है भाई वापस। अभी एक गांव से कोई आदमी जा रहे थे तो उनसे लाइटर ले लिया है, उनको पैसे दे दिए हमने 10 रुपये कि भाई अगर एक बार जला के बंद हो गई थी फिर दिक्कत हो जाएगी ना। तो मैगी बनाते हैं। वही बज रहे हैं 2, हमने सिलेंडर कार में रख दिया है और मैगी वगैरह सारी सब साफ कर लिया। अब ये सारा जो है हमने खाया था तो ये सब उठा लेते हैं, अपनी कार में अपने साथ ले जाएंगे भाई। हाँ कार में रख दिया, ओके ऑल क्लीन। चलो भाई निकलते हैं इतने खूबसूरत एरिया से। तो खोल देता हूँ। एक्चुअली इस रास्ते का मैंने प्रविंदर से पूछ लिया था जो कि मेरे ऑफिस में था पहले, अभी भी है मतलब ऑफिस में। तो उसने बोला भाई इस रास्ते से चले जाओ, गाजा से नरेंद्र की निकलोगे। तो भाई इससे भी खूबसूरत रास्ता आने वाला है, उसने बोला। मैंने व्हाट्सएप पे उसको वीडियो भेजी यहाँ की, कह रहा आगे आगे देख कितना अच्छा रास्ता आएगा। तो भाई पहाड़ों में एक बात तो बहुत अच्छी है कि हमें हर जगह पानी मिल रहा है पीने का, हर जगह। इसलिए हम बस बोतल भर लेते हैं जहाँ भी हमें पानी दिखता है और चलते रहते हैं। तो बज रहे हैं 2:45 और हम चलते चलते इतनी अच्छी जगह आ गए हैं। ये देखो ये एक डैम है, डैम का नाम तो अभी लिखा जाएगा स्क्रीन पे। ये देखो साढ़े 3 बज रहे हैं और हम पहुंच गए गजा। यहाँ से हमें नरेंद्र नगर के लिए मुड़ना है। और देखो मौसम देखो भाई कितना खतरनाक मौसम है, पहाड़ भी नहीं दिखाई दे रहा, बिल्कुल फॉग है। और कुछ देर पीछे की बिल्कुल धूप थी। ये देखो तो ये बज रहे हैं 3:35, हम यहाँ थोड़ा सा रुक गए हैं। ये क्या चीज़ है? ये इन पेड़ों पे से निकलता है भाई। ये पेड़ों पे से ये क्या चीज़ है? कुछ निकाला है इन्होंने। चुंबक ये है, इसमें से वो निकलता है चिपकने वाला।
अच्छा इसमें से निकलता है ना, तो ये इसमें क्यों लगा हुआ है? इसमें से निकालते होंगे ना ये इसे लगा के। इसको इसके अंदर फंसा देते हैं और टपकते टपकते रहता है, इसके अंदर इकट्ठा हो जाता ओके, तो भाई चारों तरफ चिड़ के पेड़ हैं और बहुत ही बेहतरीन एरिया है यार, ऐसा तो हमने सोचा भी नहीं था। तो यहाँ से नरेंद्र नगर कुछ ही किलोमीटर, शायद 15 एक। भाई ये तार पीछा नहीं छोड़ रहे, तार से कितनी तेज आवाज़ आ रही है भाई। ये 11 जा रही है, 10 जा रही है या 50 जा रही है, हमें नहीं पता, लेकिन बहुत ही खतरनाक लाइन जा रही है क्योंकि हम टिहरी डैम के आसपास वाले एरिया में हैं। और ये पता ही है आपको, पूरे उत्तराखंड में और यूपी और दिल्ली में भी बिजली जाती है, तो सब इन तारों के थ्रू जाती है। बहुत बड़े बड़े तार हैं यहाँ पे। भाई ये चंबा रोड पे इतना कोहरा आ गया कि कभी देखा ही नहीं हमने, तो बहुत ज़्यादा कोहरा है यहाँ पे। तो भाई 4:45 पे नरेंद्र नगर पहुँच गए हैं, है ना, बिल्कुल एक जैसी दुकानें, स्टेप वाइज। हाँ भाई, तो 5:08 हो रही है और हम ऋषिकेश पहुँच चुके हैं सिटी सेंटर पर। जो उनियाल जी हैं, जो गढ़वाल डेयरी वाले हैं, जिनकी शायद डेयरी रेलवे रोड पर बताई है, तो उन्होंने मेरा बैग पिक किया है वहाँ से, जहाँ से मेरा पहाड़ों में बैग छूटा था। तो जहाँ पे रेस्टोरेंट में हमने खाया था, नहीं रेलवे रोड उधर है, तो जहाँ पे मैंने रेस्टोरेंट में हमने लंच किया था उस दिन पहाड़ों में, तो उन भाई ने इनको पकड़ा दिया था डेयरी वालों को। तो उनियाल जी के पास मेरा बैग है, वो थोड़ी देर में आने वाले हैं, उनसे फिर बैग कलेक्ट करके देहरादून के लिए निकलते हैं। चलो सर, मैंने बैग कलेक्ट कर लिया ऋषिकेश से। तो ये उनियाल जी है, बहुत अच्छा लगा इनसे मिल के, इन्होंने सही सलामत मेरा बैग दिया। बहुत बहुत आभारी हैं सर आपके। तो भाई हम रानी पोखरी एयरपोर्ट, जोलीग्रांट एयरपोर्ट के पास से जा रहे हैं, थानों वाली रोड से देहरादून, और बज रहे हैं 5:38। देखो कितना अच्छा एरिया है, पूरा राजा जी नेशनल पार्क है ये। यहाँ पे हाथी वगैरह आने का भी डर रहता है, लिखा भी है। ये नई रोड निकाली है इन्होंने जंगल से होते हुए। तो भाई थानों में आया हूँ आम लेने टपके के। ये आपको ध्यान होगा, पिछली बार जब मैं और गोविंद जी और अभिषेक जी गए थे राजा जी नेशनल पार्क में, तब भी आया था मैं यहाँ पे। और हो सकता है टपका ले लें, टपका हुआ तोड़ेंगे बिल्कुल प्योर। भाई ये है, नहीं नहीं मत मार मत मार मत मार मत मार। इनका जूस तो बन जाएगा ना? अच्छा अच्छा, ये रहा, इसलिए तो मैंने सड़क से नहीं लिया। ना ना भाई, हम मुझे ना विश्वास रहता, मैं तो यही। आप कारपेट में नहीं लगा रहे ना? हाँ, अब सिर्फ दाल का ही बेच रहे हैं ना, बस फिर भी मुझे तो यही चाहिए। यहाँ बैठ जाओ, जरा हम इकट्ठे कर देंगे, आप बैठ जाओ। कोई बात नहीं, चलो। देहरादून भी जन्नत है, इस जैसा शहर नहीं है कोई भी। क्या मौसम है, क्या एनवायरनमेंट, बिल्कुल यूरोप लगता है। मौसम तुम्हें कहाँ मिला? मैं पूरे रास्ते ऐसा इतना मजा नहीं आया, नहीं आया। भाई देखो, गंगोत्री तक होया है, उधर तक होया है, कहीं बारिश दिखी, कहीं ऐसा बारिश यहाँ आके दिखी देहरादून में। क्या बेहतरीन मौसम है, गाड़ी चलाने में मजा आ रहा होगा। यहाँ पे इतना ऊपर नहीं आया होगा। ऊपर तो बस ये था कि जल्दी मोड़ आए यार, मोड़ में कलसा देते हैं यार। भाई यहाँ तो बहुत लोग साइकिलिंग कर रहे हैं, बहुत लोग जॉगिंग कर रहे हैं, दौड़ लगा रहे हैं।
क्या मौसम है यार, ये पहाड़ देखो बराबर के, बेहतरीन। पहाड़ों पे कैसे फॉग है, पहाड़ भी दिख नहीं रहे, धुंधले से दिख रहे हैं। और ये देखो नदी, नदी इधर देखो, यहाँ पे सब नहाते रहते हैं, यहाँ पे नहाते रहते हैं सब यहाँ पे ठंडी में। तो वही हो रहे हैं 6:30 और हम वापस अपनी चार धाम की गंगोत्री और केदारनाथ की यात्रा समाप्त करते हुए देहरादून अपने घर पे पहुंच गए हैं, पहुंच रहे हैं, ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं। और देखो कितना बढ़िया मौसम है, मज़ा आ गया। तो भाई वापस देहरादून पहुंच गए हैं, आनंद की प्राप्ति। आनंद की प्राप्ति, केदारनाथ जी धाम के मंदिर के दर्शन करके अच्छा लग रहा है। ठीक है।